मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का छठवां अधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें हमने कुदेव के बारे में पहले पढ़ा, फिर गुरु के बारे में चल रहा है, उसके बाद में कुधर्म के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो यही तीन जो है मूल आयतन है, जिनके होने से, जिनके पालन, जिनमें लिप्त होने से कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र में जीवों का गृहीत मिथ्यात्व का पोषण होता है। और अनादिकाल से चली आ रही मिथ्यात्व की जो परंपरा है वो लगातार बनी रहती है। तो आचार्य यही कहते हैं कि जब तक हमें स्व का चिंतन, आत्मा का स्वरूप या मोक्ष मार्ग का थोड़ा भी ज्ञान नहीं होता, तब तक एक तो विशेष चीज का ध्यान रखना कि जो मेरा मिथ्यात्व है उसको बढ़ाने के और जो साधन है, कम से कम उनसे विरत रहना। तो इसलिए वो विशेष तौर से कुदेव कुगुरु को शास्त्र की बात इसलिए ले रहे हैं कि सम्यक दर्शन होने में ये बहुत बड़ी बाधा है। जिन्हें स्वयं ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान नहीं है, वो ऐसे गुरु अपने शिष्यों को कैसे सम्यक दर्शन के निमित्त बन पाएंगे। तो आज अपन, जो कल से अपन चल रहा है विषय, उसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि कैसे जो गुरु बन जाते हैं, जो गुरु तो होते हैं, उन्हें भी पता होता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, लेकिन वो उसके लिए। आपकी बैकग्राउंड कहाँ चली गई सर? एक सेकंड। हेलो। हाँ, भेजते हैं। आरपी जैन साहब को लिंक भेजनी पड़ेगी, उनकी लिंक चली गई है। आप में से कोई भेज पाएंगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। शैलेंद्र जी को बोलो या ललित जी को बोल दीजिए। मैं ललित जी भेज देता हूँ भेज। सर। हाँ। वो क्या लंदन गए थे ना, तो वहां से लौट के आए तो उनको वो लिंक चली गई उनकी। आपकी बैकग्राउंड कहाँ चली गई? समुद्र वाली मैंने हटा दी बैकग्राउंड। बहुत बढ़िया लगती थी सर। चलो अभी चालू करेंगे उसको बाद में। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया लगती थी एकदम। अच्छा। हाँ, लगता था कि मुंबई से स्वाध्याय हो रहा है। चलो मैंने भेज दिया उनको लिंक भी। चलो ठीक। तो देखो, अपन बात कर रहे थे कि ये जो कुगुरुओं का जो बात है, कुगुरु का एक टॉपिक बड़ा व्यापक है। तो जिसमें जो जैनियों के अलावा जो कुगुरु थे उनका तो हमने वर्णन किया ही किया। और अभी जो वर्णन चल रहा है वो मुख्य रूप से जैन गुरुओं के बारे में चल रहा है। क्योंकि उसके आगे जो टॉपिक आने वाले आज से जो है, शिथिलाचार की पोषक युक्तियां और उनका निराकरण, ये टॉपिक आने वाला है। तो शिथिलाचार किसके लिए कहा गया? बाकी के सारे तो जो अजैन है, उनके गुरु तो पहले से ही उस तरह के आचरण का पालन करते ही नहीं है। तो इसलिए वहां शिथिलाचार का सवाल ही नहीं पैदा होता, पूरा ही शिथिलाचार है। तो यहाँ जो बात चलेगी वो मुख्य रूप से जैन मुनियों की बात चलेगी। और उसको और भी आगे प्रगाढ़ रूप से पंडित जी ने व्यक्त किया है, जिससे कि कम से कम उन्हें जैनियों की विशेष चिंता है पंडित जी को, कि भाई देखो ऐसा है कि जो कम से कम इस दर्शन के मानने वाले हैं, वो तो समझे ना कि उनमें कैसे शिथिलाचार घुस गया है, और कैसे बेचारे ज्ञान के अभाव में अंधे भक्त होकर के
उन कुगुरुओं के शिथिलाचार को पता भी नहीं लगा पाते, समझ भी नहीं पाते, और उसमें निरंतर चले रहते हैं। तो बहुत सारे उनके जो कमेंट्स हैं वो हम और आप जो सुनते रहते हैं और स्वयं भी करते रहते हैं, उनका भी उन्होंने उल्लेख किया है। तो देखिए अपन शुरू करते हैं। शिथिलाचार की पोषक युक्तियां और उनका निराकरण। देखो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हम और आप भी जो है कहीं ना कहीं इसमें फंस जाते हैं। अब यहाँ कुयुक्ति द्वारा जो उन कुगुरुओं की स्थापना करते हैं उनका निराकरण करते हैं। वहां वह कहता है कि गुरु बिना तो निगुरा कहलाएंगे, और वैसे गुरु इस समय दिखते नहीं है, इसलिए इन्हीं को गुरु मानना। है ना, बहुत सारे आपको सुनाई देंगे ऐसा कहते हुए। मतलब ये आप और हमने सबने सुना होगा कहीं ना कहीं। क्या बोलते हैं वो, किसी ना किसी को गुरु बनाओ जल्दी से, और वो उनका आशय जो है कहने का यही होता है कि हमें ही बना लो। और वो उसके अपनी बात पे बल देने के लिए ये बोलते हैं कि अगर गुरु नहीं बनाया तो निगुरे कहलाओगे, मतलब गुरु ही नहीं है। तो इसलिए वो बहुत जोर देते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं बार बार कहूंगा तो सबसे पहले मुझे ही बना लेंगे गुरु। तो ये क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ कुयुक्ति द्वारा जो उन कुगुरुओं की स्थापना करते हैं उनका निराकरण करते हैं। वहां वह कहता है, गुरु बिना तो निगुरा कहलाएगा, और वैसे गुरु इस समय दिखते नहीं हैं, इसलिए इन्हीं को गुरु मानना। पंडित जी क्या बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं बिना गुरु बने काम चलेगा नहीं। तो अब वैसे गुरु मिले नहीं अच्छे वाले, तो क्या इनको ही गुरु मान ले। उत्तर दिया है, निगुरा तो उसका नाम है जो गुरु को मानता ही नहीं। ये गुरु होते ही नहीं, काय का गुरु, उसको निगुरा कहते हैं। तथा जो गुरु को तो माने, परंतु इस क्षेत्र में गुरु का लक्षण ना देखकर किसी को गुरु ना माने, तो इस श्रद्धान से तो निगुरा होता नहीं। बोले निगुरा किसको कहते हैं, कि जो गुरु नाम की चीज है उसका ही लोप कर देता है। जैसे हमारे पंच परमेष्ठी में जो मुनि आदि हैं, अनंत और सिद्ध को छोड़ के बाकी जो परमेष्ठी है वो गुरुओं की है। तो कोई अगर उनको ही नहीं माने कि हम नहीं मानते गुरु गुरु, हम तो सिर्फ अनंत और सिद्ध को ही मानते हैं, तो बोल रहे हैं कि तब तो उसको निगुरा कहो। लेकिन गुरु तो मानने को तैयार है, लेकिन उसको यथा योग्य गुरु मिलते नहीं, मिले नहीं। तो अब वो हर किसी को तो मान नहीं लेगा। ऐसी हालत में उसको निगुरा नहीं कह सकते। इस क्षेत्र में गुरु का लक्षण न देखकर किसी को गुरु ना माने, तो इस श्रद्धान से तो निगुरा होता नहीं। जिस प्रकार नास्तिक तो उसका नाम है जो परमेश्वर को मानता ही नहीं, और जो परमेश्वर को तो माने, परंतु इस क्षेत्र में परमेश्वर का लक्षण न देखकर किसी को परमेश्वर ना माने, तो नास्तिक तो होता नहीं। उसी प्रकार यह जान। अभी पंचम काल चल रहा है। पंचम काल में कहाँ है यार तीर्थंकर, कहाँ है केवल ज्ञानी। तो नहीं है तो क्या करें साहब। बोले किसी को ही मान लेते, चलो हम आपको ही मान लेते केवल ज्ञानी, फलाने कोई परमेश्वर मान लेते। बोले ऐसे मानने से काम चलेगा क्या। क्योंकि हम जानते हैं स्वरूप केवल ज्ञानी कैसा होता है, तीर्थंकर कैसा होता है, हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा है। इस काल में नहीं है तो जरूरी थोड़ी कि हम किसी को भी मान लें। फिर वो कहता है कि जैन शास्त्रों में वर्तमान में केवली का तो अभाव कहा है, मुनि का तो अभाव नहीं कहा है। है ना, बोले कि आपने ठीक कहा, केवली तो खैर नहीं होते हैं, लेकिन मुनि तो होते होते हैं ना। तो इसलिए मुनि तो जो भी हैं जैसे भी हैं सबको मानो। उत्तर दिया, ऐसा तो कहा नहीं है कि इन देशों में सद्भाव रहेगा। या लोगों ने उठाया कि वो पंचम काल के तो छोड़ो, छठवें काल के अंत तक भी मुनि का सद्भाव रहेगा। तो वो बोल रहे हैं कि सद्भाव रहेगा, इसका अर्थ क्या है। ऐसा तो नहीं कहा कि इन देशों में सद्भाव रहेगा, परंतु भरत क्षेत्र में कहते हैं
भरत क्षेत्र में सद्भाव रहेगा। सो भरत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, कहीं सद्भाव होगा, इसलिए अभाव नहीं कहा है। किस अपेक्षा से कहा है कि सद्भाव तो होगा, लेकिन इतना बड़ा जो एरिया है भरत क्षेत्र का, उसमें कहीं ना कहीं होगा सद्भाव। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि जहाँ हम रहते हैं वहां भी वैसा ही हो सकता है कि हो ना वहां पे। यदि तुम रहते हो उसी क्षेत्र में सद्भाव मानोगे तो जहाँ ऐसे भी गुरु नहीं मिलेंगे वहां जाओगे, तब किसको गुरु मानोगे? हैं? बोल रहे हमने साहब काम चलाने के लिए हमारे एरिया में नहीं थे। जैसे आपके एरिया में बहुत दूर दूर तक जैन मंदिर नहीं है, बड़े बड़े शहर होते हैं ना, तो वहां तो लोग कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ जल्दी जल्दी जैन मंदिर बन जाए। लेकिन कोई ये मानने लगे कि जैन मंदिर नहीं है, इसलिए हम रोड़ा पत्थर ला करके ही वो उनको मानना शुरू कर दें जिनेंद्र देव को, जैसे भी कुछ मिल जाए। तो उसको वर्जित कहा ना। उन्हें जिनेंद्र देव की संज्ञा तो आप दे नहीं सकते, कोई रोड़ा बक्या पूजन करने लग गए, किसी और पत्थर को उठा के रख दिया। तो बोल रहे उसी प्रकार से जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो उस क्षेत्र में अगर वैसे मुनि जैसी योग्यता वाले होना चाहिए वो नहीं है, और आप उसमें ये लॉजिक दो कि साहब वो शास्त्रों में लिखा है कि भरत क्षेत्र में पंचम काल तो क्या छठवें काल में भी मुनियों का सद्भाव रहेगा। तो बोले बिल्कुल सही है, ये कौन मना कर रहा है कि सद्भाव नहीं रहेगा। लेकिन भरत क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो जहाँ हो सकता है वहां होंगे। लेकिन हमारे आसपास जो अगर हैं तो उनकी परीक्षा करके देख लेना, अगर आपको उस कसौटी पे मिल जाए तो मिल जाए, बराबर है। तो क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ जो मुनि अभी चल रहे हैं वैसे भी नहीं है, तो फिर तुम काम चलाने के लिए वो जो और जो निकृष्ट जो है उनको मानने लगोगे। तो बोले ऐसे तो काम चलता नहीं। जिस प्रकार हंसों का सद्भाव वर्तमान में कहा है कि वर्तमान में हंस होंगे, परंतु हंस तो दिखाई नहीं देते, तो और पक्षियों को तो हंस माना नहीं जा सकता। उसी प्रकार वर्तमान में मुनियों का सद्भाव कहा है, परंतु मुनि दिखाई नहीं देते, तो औरों को तो मुनि माना नहीं जा सकता। है ना? देखो अपन ने ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ा था, उसमें ये पेज नंबर 241 पर अपन ने एक गाथा पढ़ी थी। हाँ, वो गाथा में क्या लिखा था, मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ। ये गाथा नंबर 33 है। जिन्होंने अपनी दुर्बुद्धि के बल से, नहीं सॉरी, भावार्थ है, इस निकृष्ट पंचम काल में मोक्ष मार्ग में प्रवर्तने वालों की विरलता है। विरलता माने बहुत कम होंगे, विरलता है। अर्थात जो साम्य में रहकर मोक्ष मार्ग को साधे, ऐसे योगीश्वरों का तो प्रायः अभाव ही है। किसी दूर क्षेत्र किसी दूर क्षेत्र काल में हो तो दो तीन ही होंगे, बहुलता का तो अभाव ही है। ये अपन ने साम्य भाव का वर्णन पढ़ा था इसमें, ज्ञानार्णव में, वहां ये गाथा में लिखा हुआ है। तो उसी बात की पुष्टि पंडित जी ने की है। तो आप देखेंगे कि पिछले अपन ने उसमें देखा, अभी जो गाथाएं पढ़ी उसमें उन्होंने ये अष्टपाहुड़ के उदाहरण दिए कि उन्होंने ये कहाँ से ये बात ली है। उसी तरह से उन्होंने ये प्राचीन जो आचार्य हैं उनकी उक्तियां लेकर के ये बात कही है। पंडित जी ने कोई बात अपने मन से नहीं बनाई। तो इसलिए वो जो जो इसमें लिखा है वो यहाँ लिखा है कि भरत क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। भरत क्षेत्र का एक छोटा सा भाग है आर्यखंड, जिसमें समस्त विश्व आ जाता है। आज का विश्व आर्यखंड में उससे भी बड़ा है वो। आर्यखंड जो है वो, मतलब जो वर्तमान विश्व है वो पूरे आर्यखंड के बराबर नहीं है, वो आर्यखंड का एक छोटा सा हिस्सा है। और आर्यखंड जो है भरत क्षेत्र का एक हिस्सा है। भरत क्षेत्र में जो है मलेच्छ खंड भी होते हैं, और ये सब हमारे कर्म भूमियां भी होती हैं, भरत क्षेत्र आदि होते हैं। तो बोल रहे हैं कि भरत क्षेत्र में सद्भाव होना बताया, और वो भी विरले, एक दो तीन कुछ ऐसे गिनती पे गिन सकते हैं, ऐसे ज्ञानार्णव में भी बताया। तो इसलिए इससे ये जाहिर होता है कि हमारे जो आसपास हैं वो उन कसौटियों पर खरे अगर नहीं उतरते हैं, तो ये जब हट मत करना कि साहब लिखा है शास्त्र में होते हैं तो इन्हीं को मान लेते हैं।
ऐसा हट मत करना, मन में श्रद्धा रखना ऐसे मुनियों के प्रति कि काश ऐसा हमें भी उनका सानिध्य मिलता। और अगर नहीं मिलता है तो मन में तो उनके लिए श्रद्धा रखो जो वास्तविक मुनि है, लेकिन हर किसी को गुरु मान लेने से हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। और जिन्हें मानोगे गुरु, वो निर्बाध रूप से अपनी उन गतिविधियों को जारी रखेंगे। कि साहब हमारे साथ तो लोग आते हैं भक्त, आप कैसे बोलते हो कि लोग नहीं मानते? खूब मान रहे हैं साहब, हमारे यहाँ 10 आते हैं, उनके यहाँ 15 आते हैं, इनके यहाँ हजारों आते हैं भक्त। तो उससे उनकी मिथ्या भ्रांति का पोषण होता है कि हम कैसी भी क्रिया करें, कैसे भी आचरण करें, भक्तों की संख्या में कोई कमी होती नहीं। वैसे एक बात पूछनी है हाँ, बोल रहे कि हैं कुछ बात? हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि हमारे वर्तमान में आप कह रहे हो पूरी दुनिया में आरखंड का एक एक हिस्सा है, पूरी दुनिया। दुनिया के अंदर तो ये इंग्लैंड, यूरोप और ये सब आ जाते हैं, हाँ ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब आ जाते हैं। तो जी। मेरा मेरा कहना ये है कि हमारे मुनि महाराज, हमारे मुनि, दिगंबर मुनि, केवल इसी भारत, हमारे भारत में ही, भारत हमारे जो भारत है, वर्तमान में भारत है, इसी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अन्य क्षेत्रों में वहाँ क्यों नहीं है, या है अगर नहीं है तो क्या वहाँ पर दीक्षा वगैरह लेकर के वहाँ भी बन सकते हैं क्या? हाँ, तो देखिए वहां पर जो है ना, आपने देखा होगा कि हमारा जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष के भी सभी इस हिस्से में जैन धर्म नहीं है। बहुत जो है गिनती के आपके राज्य हैं, जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यूपी है इनके अलावा और कहीं तो ज्यादा मुनि होते नहीं, थोड़े बहुत कहीं और हो कर्नाटक सकते वगैरह में भी है। हैं। उसमें है, उसमें है। तो बाकी पूरे देश में कितने सारे प्रांत है? 25 से ज्यादा प्रांत है, सब तो हिंदू नहीं है। अब तो ये बहुत सारे जैनी जहाँ जाके बस गए हैं, उन्होंने कम से कम मंदिर बनवा लिए हैं। और बहुत सारे मुनियों का यहाँ से बिहार भी वहाँ होता है। लेकिन बाई एंड लार्ज वहाँ का इस तरह का जो है वो आ, परंपरा भी नहीं रही। देखो हमारे तीर्थंकरों के जन्म हुए हैं, तो जन्म में भी ये दो तीन प्रांत में ही जन्म हुए हैं, दो तीन प्रांतों से ही जो है वो मोक्ष सिधारे हैं। जितनी आप उनकी जन्मस्थली अगर देखोगे तो ये तीन चार प्रांत में ही सिमट गए, जिसमें विशेष तौर से यूपी शायद है। यूपी में विशेष रूप से जन्म हुआ है, हस्तिनापुर वगैरह में काफी हुए हैं, अयोध्या है, तो ये गुजरात प्रसिद्ध है। है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुनि 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 जो है, ये हाँ, और क्षेत्र और जगह क्यों नहीं, मतलब प्रादुर्भाव क्यों है और जगह? ऐसी व्यवस्था है, ऐसा ही जो है उसका योग बनता है उन क्षेत्रों में, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो और चीजें होती है, उसके कारण जो है व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि अपन बोलेंगे साहब जिस जिस जगह में जो है आर्यखंड में आर्य लोग रहते हैं, तो वो मलेच्छ खंड में मलेच्छी क्यों रहते हैं? वो व्यवस्था है प्रकृति की। उसी तरह की व्यवस्था के अंतर्गत जिस तरह ऐसे संयोग होते हैं, वहाँ के क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार जहाँ पर मुनियों का सद्भाव पाया जाता है, वो सर्वत्र तो होता नहीं। और आपकी बात से ये और साबित होता है कि जब वर्तमान भरत क्षेत्र के आर्यखंड के जो वर्तमान विश्व रूप छोटा सा हिस्सा है, उसमें भी सब में नहीं रहते। जब उसमें ही सब में नहीं रहते, बहुत कम एरिया में रहते हैं, तो बाकी का जो और क्षेत्र जो बचा हुआ है, उन क्षेत्रों का कितना व्याप्त एरिया है, उनमें कहाँ होंगे? नहीं होंगे, होंगे तो सही, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि गिनती में आप जो है उंगलियों पे गिन सकते हो ऐसे होंगे। ऐसा ही व्यवस्था है, ऐसी ही रचना है। ठीक है ना? अभी जैसे कि दूसरे क्षेत्रों में कितने मांसाहारी जीव हैं, जो यूरोप है या अपने अमेरिका है, यहाँ इस बात तो 99% जो है वो मांसाहारी लोग ही हैं। उनकी पूजा उपासना आदि वहाँ क्रिश्चियनिटी ज्यादा चलती है या मुस्लिम मत ज्यादा चलता है। ऐसे जो है जैनियों की जो थोड़ी प्रधानता है, वो अब थोड़ी सी फिर भी उन क्षेत्रों में बढ़ रही है, पहले तो वो भी नहीं थी। और उसका कारण ये है कि यहाँ से माइग्रेट हुए जो जैन भाई हैं, उन्होंने अपने हिसाब से वो धर्म की प्रभावना बढ़ाई। तो ऐसी व्यवस्था है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जो है बस जीव होते हैं। अब जैसे हंसों का सद्भाव होता है, तो हंस हर चीज जगह नहीं मिलते। या अपन बोलते हैं कि साइबेरिया में फलानी किस्म की चिड़ियाएं होती हैं, तो हमारे यहाँ नहीं है। तो हर एक प्रकार के जो जीवों का जो कहाँ पे सद्भाव होगा, उसके लिए भी क्षेत्र पहले से प्रकृति में निर्धारित है। ठीक है सर?
ठीक है। हाँ, फिर वो देखो, तो इससे आपने बहुत अच्छी बात कही, उससे ये जाहिर होता है कि पूरे भारत में भी अगर अपन कहें कि चलो साहब, ना सही विदेशों में, ना सही पूरे और कहीं, लेकिन भारत में तो हो, भारत में जहाँ जैन धर्म अच्छे से पाला जाता है, और चतुर्थ काल में जहाँ पर तीर्थंकर आदि होते हैं, तो वो तीर्थंकर आदि जो है वो कहाँ होते हैं? तो आप उल्लेख पढ़ेंगे 24 तीर्थंकरों का, तो भारत में ही लिखा है, भारत भर में कहीं अमेरिका का क्षेत्र में या उधर का क्षेत्र नहीं लिखा। तो ये तो शुरू से ही ऐसा चल रहा है। फिर वो कहता है, एक अक्षर के दाता को गुरु मानते हैं, तो जो शास्त्र सिखलाएं व सुनाएं, उन्हें गुरु कैसे ना माने। तो बोलते हैं कि आपने, हम लोगों ने तो ऐसा सुना है कि अगर कोई एक अक्षर का भी ज्ञान दे हमें, तो हमारे लिए तो वो गुरु ही है। तो जो हमें इतना सारे शास्त्र सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनको हम गुरु क्यों ना माने? तो उत्तर दिया है, गुरु नाम बड़े का है, सो जिस प्रकार की महंतता जिसके संभव हो, उसे उस प्रकार गुरु संज्ञा संभव है। जैसे कुल अपेक्षा माता पिता को गुरु संज्ञा है, उसी प्रकार विद्या पढ़ाने वाले को विद्या अपेक्षा गुरु संज्ञा है। यानी अपेक्षा देखिए, यहाँ तो धर्म का अधिकार है, इसलिए जिसके धर्म की अपेक्षा महंतता संभवित हो, उसे ही गुरु जानना। है ना? कोई शस्त्र विद्या सीखने गया जाए, जैसे एकलव्य गया द्रोणाचार्य के पास, तो उसके गुरु थे ना वो काय के गुरु थे? धनुर्विद्या सिखाने के गुरु थे। कोई जो है मल्ल विद्या सिखाए, तो उसका वो गुरु हो गया। जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसमें जो निष्णात है, जो प्रवीण है, उसको विद्या सीखने के अर्थ से उसको उसका गुरु कहते हैं। माता पिता को भी लौकिक व्यवहार से लौकिक गुरु आदि कहते हैं ना, क्योंकि वो सारा उस जीवन में बहुत कुछ सिखाते रहते हैं जो लौकिक बातें हैं। तो यही उन्होंने बोला, कुल अपेक्षा माता पिता को गुरु संज्ञा है, उसी प्रकार विद्या पढ़ाने वाले को विद्या अपेक्षा गुरु संज्ञा है। यहाँ तो धर्म का अधिकार है, इसलिए जिसके धर्म अपेक्षा महंतता संभवित हो, उसे ही गुरु मानना। है ना? जो मुनि महाराज जो मुनि बन गए हैं, उनके जो पूर्व पर्याय के वो थे ना, गृहस्थ अवस्था के जो माता पिता हैं, तो माता पिता भी कई उनके दर्शन करने आते हैं अपने बेटों के, तो वहां उठ के खड़े थोड़ी हो जाते हो मुनि महाराज कि माता पिता है मेरे गुरु हैं। लेकिन हाँ, विद्यासागर महाराज आएंगे तो जरूर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि किस परंपरा से गुरु हैं, लोक में है, उनका अपमान भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन धर्म के रूप में धर्म गुरु तो नहीं कहे जा सकते ना, तो इसलिए बोल रहे हैं, परंतु धर्म नाम चारित्र का है, चारित्रम खलु धम्मो, ऐसा शास्त्र में कहा। इसलिए चारित्र के धारक को ही गुरु संज्ञा है। तथा जिस प्रकार भूत आदि का नाम भी देव है, जो अपने व्यंतर देव हैं, उनको भी देव कहते हैं, तथापि यहाँ देव के श्रद्धान में अरहंत देव का ही ग्रहण है। उसी प्रकार औरों का भी नाम तो गुरु है, तथापि यहाँ श्रद्धान में निर्ग्रंथ गुरु का ही ग्रहण है। जैसे जैन धर्म में अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु, ऐसा प्रसिद्ध वचन है ना? ये शब्द हमारे यहाँ आते हैं ना, अरहंत देव आता है या निर्ग्रंथ गुरु आते हैं, ऐसा शब्द पहले से क्वालिफाइड हैं। हर एक कोई जो है, अगर अपेक्षाकृत आपने किसी को गुरु बना लिया तो अलग बात है, लेकिन वास्तव में तो देखो, जब हमें कोई किसी तरह से हमको ओबलाइज करता है, हमारी आंखें खोल देता है, बहुत सारी चीजें हमको सिखा देता है, तो हम उसकी उम्र भी नहीं देखते, हम तो कहने लगते हैं कि ये हमारा वास्तव में गुरु है, इसने हमको ये सिखाया, श्रद्धावान हो जाते हैं। और कुछ लोग स्वार्थवश हो जाते हैं, कुछ वास्तव में होते हैं। अभी जैसे वो बागेश्वर वाला बाबा है, उसकी क्या उम्र है? 26-27 साल का है, लेकिन लोगों ने उस श्रद्धावश, जैसी उनकी श्रद्धा है, उसको अपना गुरु मान लिया। वहां तो भले ही उनको कुछ और अभिलाषा है या उसकी चमत्कार से वो प्रेरित हैं, लेकिन ऐसा बहुत सारे हैं जो हमारे यहाँ भी छोटे छोटे संत हुए हैं, संत ज्ञानेश्वर आदि हुए, जो बस वो अन्य धर्मों में। हमारे यहाँ भी बहुत यंग जो मुनि हैं, तो जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उन्हें गुरु नहीं मानेंगे क्या? तो वो उस अपेक्षा से वहां उम्र आदि का तकाजा नहीं है। तकाजा किस बात का है? कि अगर धार्मिक गुरु की बात हो रही है, तो धर्म में वो कितने प्रवीण हैं,
वास्तव में उनसे धर्म की प्राप्ति हो रही है कि नहीं, इस अपेक्षा से उनको गुरु शब्द से संबोधित किया जाता है। दूसरी बात एक और है कि भले ही हम जो है व्यवहार में उनको गुरु भी कहते हैं, जिनमें वास्तव में वैसी गुरु बनने की योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी एक व्यवहार की अपेक्षा से जिन्होंने मुनि पद आदि धारण किया है, संग में रह रहे हैं, तो हमको व्यवहार से भी उनको तो गुरु कहना पड़ेगा। भले ही हम जो उनको श्रद्धा के पटल पर उनको वैसा गुरु ना माने, लेकिन फिर भी व्यवहार में बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं, शास्त्र इस चारित्र जिस प्रकार भूत आदि का नाम भी देव है, तथापि यहाँ देव के श्रद्धान में अरहंत देव का ही ग्रहण है। उसी प्रकार औरों का भी नाम गुरु है, तथापि यहाँ श्रद्धान में निर्ग्रंथ का ही ग्रहण है। यानी श्रद्धा का जब विषय बनेंगे तो हमारे वो निर्ग्रंथ गुरु ही बनेंगे। और निर्ग्रंथ गुरु का जो स्वरूप है वो आगे आने वाला है। जैन धर्म में अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु ऐसा प्रसिद्ध वचन है। यहाँ प्रश्न है कि निर्ग्रंथ के सिवा अन्य को गुरु नहीं मानते, सो क्या कारण है ना। समंत भद्राचार्य को कहा था कि इस पिंडी को नमस्कार करो, तब हम मानेंगे कि तुमने हमारे धर्म को माना है, नहीं तो तुम्हें राजदंड का सामना करना पड़े। समंत भद्राचार्य की कथा पता है ना, जिन्हें भस्म व्याधि रोग था और जो दीक्षा लेने गए तो उनको आचार्य ने कह दिया था, कभी तुम्हारा समय नहीं आया, अभी तो तुम्हारे माध्यम से बहुत सारे जीव सुधरने वाले हैं। और जब राजा ने और उस प्रजाजनों ने सबने मिल करके उनको फोर्स किया कि पिंडी को नमस्कार करो, तो उन्होंने नमस्कार करते हुए क्या बोला था, उनने बोला था, पहले तो कहा कि देखो राजा, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये पिंडी मेरा नमस्कार सहन नहीं कर पाएगी। राजा ने कहा क्या बकवास करते हो, सहन नहीं कर पाई, करो। तो उन्होंने चंदा प्रभु भगवान की स्तुति करते हुए उनको पूर्णतः अपने मानस में बिठा करके जोर से जो नमस्कार किया, तो पिंडी फट गई और चंदा प्रभु की आकृति दिखाई दी। वो है सब बनारस में है, देख के आया हम। उज्जैन में बताते हैं लोग, है। उज्जैन में जो है ना वो काल कौन नहीं सा मंदिर। नहीं नहीं, वहां पर जो अपना मेन मंदिर है उनका, विश्वनाथ धाम का, उसके बाहर है वहाँ जगह। मतलब उज्जैन का है कि बनारस का है, वो है। बनारस का मैं देख के आया हूँ, दर्शन करके आया हूँ। पिंडी को उन्होंने तार से फिर बांध दिया है, हाँ, पटरी। बंधी हुई देखी है मैंने पिंडी में। हाँ तो होगा बनारस को, बनारस का ही होगा। तो देखो, हाँ चंद्रगिरी वही बनारस के पास ही है ना, जहाँ उनका बनारस में ही जन्म। है, बनारस में। तो देखो क्या बात कर रहे हैं कि सुमंत भद्र का मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि उन्होंने प्रण कर लिया था कि मैं किसी कुदेव को ना तो गुरु मानूंगा, ना किसी, मतलब किसी कुगुरु को गुरु मानूंगा, और ना ही किसी कुदेव को अरहंत मानूंगा। तो देखो जैसा उन्होंने किया, उतना निर्भीक पने से और बहुत दृढ़ संकल्प से तो हो सकता है कि हम और आप भी ना कर पाए, लेकिन श्रद्धा में अगर हम अभी से करेंगे ये बात कि नहीं, मेरे को तो जो अभी लक्षण और बताने वाले हैं और हम काफी कुछ जान गए हैं, उनके हिसाब से जो निर्ग्रंथ गुरु होंगे, जो वीतरागी देव होंगे, उनके सिवाय मैं किसी को अपने श्रद्धा के पटल पर बैठाऊंगा नहीं। लोग कुछ भी कहें, कैसा भी जो है परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मेरे मानस में ऐसे गुणवान ही गुरु रहेंगे, उन्हीं को गुरु मानूंगा। आजकल बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि नहीं साहब, किसी ना किसी को मानना पड़ेगा, और फला वो लोग भी कह रहे थे कि भाई ये गुरु मानता नहीं किसी को, हमको ही मान लो। इनडायरेक्टली वो उनका वो इशारा होता। तो देखो यहाँ हाँ उन्होंने बोला, ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना, व्यवहार में आप जो भी करते हो उसमें भी अंकुश लगेगा बाद में, लेकिन जो अपन जिस लेवल पे समझ रहे हैं कि वास्तव में गुरु कौन से है, लॉजिकली अपन समझ जाएंगे कि गुरु कौन होना चाहिए, जिसको न केवल मुझसे ज्यादा समझ हो,
बल्कि जैन शास्त्रों में जिनका जो स्वरूप बताया है उस स्वरूप के अनुसार उनका ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र होना चाहिए। और अपन समझ सकते हैं इस बात को। अपन ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब हम तो जानते ही नहीं साहब कि चरित्र क्या होता है। दर्शन, जिसका दर्शन जो है सब सम्यक हो गया हो उसका कैसी सोच होती है, हम सब काफी कुछ जान गए। और पंडित जी ने हमको बहुत अच्छे से इसमें प्रवीण करने का बीड़ा उठाया। तो यहाँ बोल रहे हैं, निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव सर्व प्रकार से महंतता धारण नहीं करते। प्रश्न क्या था? यहाँ प्रश्न है कि निर्ग्रंथ के सिवा अन्य को गुरु नहीं मानते, सो क्या कारण? उसका उत्तर वो दे रहे हैं, निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव सर्व प्रकार से महंतता धारण नहीं करते। जैसे लोभी शास्त्र व्याख्यान करे, वहां वह इसे शास्त्र सुनाने से महंत हुआ, और यह उसे धन वस्त्र आदि देने से महंत हुआ। तो साहब ने एक उनको बुलाया था साहब, एक संत को बुलाया था। वो संत आए और हमने उनको, उन्होंने हमको अच्छी अच्छी बातें सुनाई और हमने उनको बहुत सारा जो है दान दिया, बहुत सारे उनको धन आदि दिया। तो बोल रहे हैं वो सुनाने में मेहनत हो गए और आप देने में मेहनत हो गए। यह उसे धन वस्त्रादि देने से मेहनत हुआ। यद्यपि बाह्य में शास्त्र सुनाने वाला महंत रहता है, तथापि अंतरंग में लोभी होता है, इसलिए सर्वथा महंतता नहीं हुई। है ना? आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग आएंगे, कोई जो है प्रवचनकार भी आएंगे, बहुत सारे पंडित आएंगे। तो पंडित जो है उनको क्या, ऐसे पंडित तो आपको मिलेंगे नहीं जो खाली इस भाव से आ रहे हैं कि मुझे फला फला जगह पे जा करके धर्म प्रभावना करनी है। बाकी जीवों को बहुत आवश्यकता है। तो इस पर्यूषण के पर्व में मैं जाता हूँ और मुझे जो कुछ आता है, लोगों ने मुझे बुलाया है आदर पूर्वक, तो मैं जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा जो है कि मेरा जो कुछ खर्च होगा, किराया विराया होगा, उतना ही मात्र मैं लूंगा। धर्म का मोल कैसे करूंगा? धर्म के पैसे क्यों, कैसे लूंगा, क्यों लूंगा? ऐसा सोच के कितने लोग आते हैं। और हम भी उनको जो कुछ भी बनता है हम लोग उसको भेंट आदि करते हैं। और उसमें भी बहुत सारे कह देते हैं कि बस साहब हम तो इतनी दूर से आए, क्या सोच के आए थे, और इतना ही। तो हम एक वो संस्था भी चलाते हैं, हम ये भी चलाते हैं, उसका तो ध्यान रखो। हम भले ही कुछ ना लेते हो। ये अपन सब इन सब से वाकिफ हैं, क्योंकि प्रसंग आया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा कितने लोग होंगे जो यही कहें कि भैया ये तो धर्म का कार्य है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। ये तो सब ज्ञान की बात है, जितना ज्ञान शेयर करोगे उतना ही इसका भंडार बढ़ता चला जाए। ऐसे विनम्र भाव से, निस्वार्थ भाव से जिन धर्म की सेवा करने वाले विरले ही होते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अगर ऐसी चीज है तो दोनों मेहनत हैं। एक बताने वाले ने कुछ बताया इसलिए वो मेहनत है, देने वाले ने दिया इसलिए मेहनत है। उसके सामने वो कह रहा है कि साहब कुछ और निकालो ना माल, तो वो मेहनत हो गया। यद्यपि बाह्य में शास्त्र सुनाने वाला महंत रहता है, तथापि अंतरंग में लोभी होता है, इसलिए सर्वथा महंतता नहीं हुई। यहाँ कोई कहे कि निर्ग्रंथ भी तो आहार लेते हैं, आप जिन निर्ग्रंथ की बात कर रहे हो वो आहार नहीं लेते क्या? उत्तर दिया कि लोभी होकर दातार की शुश्रूषा करके दीनता से आहार नहीं लेते, इसलिए महंतता नहीं घटती। निर्भीक भाव से चलते हैं वो मुनिराज। इस बात की चिंता नहीं करते कि मैंने अगर शास्त्र सभा में कुछ ऐसे लोभियों के बारे में या परिग्रही लोगों के बारे में कुछ कह दिया तो हो सकता है मुझे कल से आहार ना मिले, या कम आहार मिले, या उन सेठियों के घर पे मुझे ना मिले। ऐसा कोई उनको भय नहीं होता। ऐसे कौन हो सकते हैं जिन्हें कोई लोभ नहीं, कोई किसी तरह का किसी को मान मनौवल की नहीं, किसी की प्रशंसा करने की जरूरत नहीं। निर्भीक पने से जैसा जो शास्त्रोचित वचन है वैसा कहने का साहस करने वाला वही होगा जिसे किसी तरह की लौकिक अभिलाषाएं नहीं होगी। तो लोभी होकर दातार की शुश्रूषा करके दीनता से आहार नहीं लेते,
इसलिए महंतता नहीं घटती। जो लोभी हो वही हीनता को प्राप्त करता है। इसी प्रकार अन्य जीव जानना, इसलिए निर्ग्रंथ ही सर्व प्रकार महंतता युक्त है। निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव सर्व प्रकार गुणवान नहीं है। इसलिए गुणों की अपेक्षा महंतता और दोषों की अपेक्षा हीनता भाषित होती है, तब निशंक स्तुति नहीं की जा सकती। जिनमें स्वयं ही अपना कॉन्फिडेंस का अभाव है, जिनके अंदर मोह आदि भरा हुआ है, राग आदि पनप रहे हो, स्वार्थ के प्रति बहुत लोभी हो, जिन्हें अपने आहार आदि की चिंता हो, जो चाहते हैं कि मैं जहाँ और जो थोड़ा रह जाऊं तो यहाँ के जो लोग हैं, जो कमेटी मेंबर्स हैं, उनको थोड़ा सा संभाल कर रखो, पटा कर रखो, उनकी प्रशंसा कर दिया करो। तो जिन्हें ऐसी कोई चिंता नहीं है, जो स्वतंत्र है हर तरह से, रमता जोगी बहता पानी, अपनी बात करी और चलते बने, जिन्हें कोई किंचित भी लोभ नहीं है, वो निर्ग्रंथ हैं। जिन्हें कोई गांठ नहीं है, सर्वथा गांठों से रहित है। बाह्य वस्त्र के ना होने से तो वैसे ही गांठ नहीं है, और आंतरिक राग द्वेषों के मिनिमम होने के कारण, मिनिमाइजेशन होने के कारण, वो अंतर की गांठें भी रही नहीं। है ना। अपन तो जैसे छठवें सातवें गुण स्थान में जो मुनि होते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि उनकी अनंतानुबंधी कषाय चली गई, सम्यक दृष्टि है वो। और जो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक हैं, उनसे ऊपर उठ करके वो जो जितने संयम उनके जीवन में आए हैं, वो तो अनुव्रत पालन करते हैं, इनके जीवन में महाव्रत आ गए हैं। ऐसा मान करके हम उनको, उनकी श्रद्धा करते हैं, पूजन आदि करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं। अर्थात हमारी मान्यताएं तो क्लियर है कि हम किसको मानते हैं, निर्ग्रंथ गुरु क्यों मानते हैं, इसीलिए तो मानते हैं। अब वो है या नहीं निर्ग्रंथ, उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि और हमें एक बार ये विश्वास हो जाए कि ये मेरे वास्तव में ऐसे ही गुरु हैं, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन दिया है। हम अपने लक्षणों के द्वारा, परीक्षा के द्वारा हमें एक विश्वास हो जाए कि ये गुरु वास्तव में गुरु कहलाने लायक हैं, तब मैं जब उनकी स्तुति करूंगा तो निशंक होकर के करूंगा। अभी तो अपन जाते हैं बड़े डरते डरते, पता नहीं साहब ये कैसे है, क्या पता किस तरह इस वेश में तो है, लेकिन इनके अंदर में क्या है, चर्याएं कैसी है इनकी, इनमें उस तरह के गुण है कि नहीं, कहीं ये हमको कुछ और ऐसे वैसे आदेश ना दे दें कि ये कर लाओ वो कर लाओ, तो हमको जबरदस्ती वो करना पड़ेगा। ऐसी शंका के साथ में लोग स्तुति करते हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर हमें विश्वास हो जाए उन आचरणों के द्वारा, उन लक्षणों के द्वारा, कि ये तो ओ हमारे परम निर्ग्रंथ गुरु हैं, तो फिर हमारी जो वंदना है, जो भक्ति है, जो स्तुति है, वो निशंक होने लगेगी। देखा ना, इस निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव सर्व प्रकार गुणवान नहीं है। इसलिए गुणों की अपेक्षा महंतता और दोषों की अपेक्षा हीनता भाषित होती है। ये दोष कुछ भी नहीं है, ना के बराबर। तब निशंक स्तुति नहीं की जा सकती। है ना। अगर हमको जब तक ये पता नहीं लगेगा, तब तक हम निशंक स्तुति नहीं कर सकते। तथा निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव जैसा धर्म साधन करते हैं, वैसा व उससे अधिक धर्म साधन गृहस्थ भी कर सकते हैं। वहां गुरु संज्ञा किसको होगी। अपन ने अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले श्वेतांबर मत में, कि वो जो साधु होते हैं, वो अपने से ज्यादा कठिन परिचर्चा परिचर्या पालने वालों को श्रावक कहते हैं। जब उनसे कहो कि भाई अनुव्रत आदि तो धारण किए नहीं हो, तो हम थोड़ी श्रावक हैं। है ना, आपको उस पढ़ के सुनाया था। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं, निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव जैसा धर्म साधन करते हैं, वैसा व उससे अधिक धर्म साधन तो गृहस्थ भी कर सकते हैं, कि उनके गुरु तो कम पालन कर रहे हैं और उनके शिष्य जो है ज्यादा कर रहे हैं चेले। तो वहां गुरु संज्ञा किसको होगी। इसलिए जो बाह्याभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रंथ मुनि है, उन्हीं को गुरु जानना। है ना। देखो क्या उन्होंने शब्द लगाया इसमें, बाह्याभ्यंतर परिग्रह रहित। परिग्रह दो तरह का ना, बाह्य परिग्रह वस्त्रादि और समस्त उपकरणों से रहित,
और किसी भी प्रकार से बाह्य रूप में मिथ्या आचरणों में लिप्त ना होने वाले, और अंदर से हो गई है जिनको धर्म बुद्धि, विरक्ति हो गई है जिनको इस संसार से, वेद विज्ञान हो गया है जिनको शरीर आदि से, समस्त जो सद्गुण है जिनके अंदर में भरे हुए हैं, जो किसी से कोई दान आदि लेने का कोई भाव नहीं करते, निस्वार्थ विचरण करते हैं, निशंक निर्भय बिना किसी आकांक्षा के जो विहार आदि करते हैं, ऐसे निर्ग्रंथ गुरु अगर हैं तो श्रावकों से निश्चित ही वो श्रावक उनका मुकाबला नहीं कर सकता, और उस दशा में वो हर तरह से गुरु कहलाएंगे। इसलिए जो बाह्याभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रंथ मुनि है, उन्हीं को गुरु जानना। यहाँ कोई कहे ऐसे गुरु तो वर्तमान में यहाँ नहीं है। इसलिए जिस प्रकार अरहंत की स्थापना प्रतिमा है, उसी प्रकार गुरुओं की स्थापना यह वेशधारी हैं, है ना। ये शिथिलाचार्य के पोषक युक्तियां बता रहे हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि कोई ये कह सकता है कि साहब ये तो भगवान नहीं है ना, यहाँ तीर्थंकर आदि नहीं है, केवली नहीं है, तो हमने उनकी मूर्ति बना के स्थापना की है कि नहीं, उनकी पूजन कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से आप भले ही ये कहो कि वर्तमान में वो अच्छे जो सच्चे मुनि हैं वो अवेलेबल नहीं, तो उनके प्रतीक स्वरूप तो है ना ये, वैसी मुद्रा धारण करके नग्न स्वरूप में है, तो हम क्यों ना इनको जो वैसे ही भावलिंगी संत मान लें, जैसे उन्होंने प्रतिमा को माना है, उनकी स्थापना की, ऐसे हमारे लिए जीती जागती स्थापना है। उसका जवाब दिया उन्होंने, जिस प्रकार राजा की स्थापना चित्र आदि द्वारा करे तो वह राजा का प्रतिपक्षी नहीं है। कोई ने राजा का फोटो बनाया, चित्र बनाया, और उसकी जो है पूजन भी कर रहे हैं, उसको आदर सत्कार दे रहे हैं, तो वो राजा का प्रतिपक्षी थोड़ी है, वो उसके खिलाफ थोड़ी कोई काम हो रहा है। और कोई सामान्य मनुष्य अपने को राजा बनाए, कोई व्यक्ति ये क्लेम कर दे कि मैं ही राजा हूँ, वो जो राजा है जो विधिवत है, उसको उसमें तो क्या है, उसमें तो बहुत कमियां है, मैं ही राजा हूँ, ऐसा कोई मानने लगे तो राजा का प्रतिपक्षी होता है। राजा उसको मानेगा क्या, या प्रजा भी मानने लगेगी क्या। उसी प्रकार अरहंत आदि की पाषाण आदि में स्थापना बनाए तो उनका प्रतिपक्षी नहीं है, है उनका कंपटीशन में थोड़ी है, उन्हीं की तो बनाई जिनके हम पूजन कर रहे हैं। और कोई सामान्य मनुष्य अपने को मुनि मनाए तो वह मुनियों का प्रतिपक्षी हुआ, है ना। जैसे वो आचार्य रजनीश थे, वो खड़े हो गए, आचार भी लगा दिया शब्द उन्होंने, और अपने तरफ से धर्म की व्याख्या कर ली, और मान लो वो कपड़े भी फेंक देता, लेकिन हमें उसके सब जो गुण अवगुण सब पता थे, तो क्या अपन उसको भी मुनि मानने लगते। बोले कोई साधारण व्यक्ति जिसमें मुनि बनने योग्य योग्यता नहीं, उन लक्षणों को जानता नहीं, उन तरह के धर्मों का पालन करने में सक्षम नहीं, लेकिन उसने मुनि जैसा रूप बना लिया, तो क्या हम उसको मुनिवत गुरुवत मानने लगेंगे, हैं। इस प्रकार भी स्थापना होती हो तो अपने को अरहंत भी मनाओ। अगर तुम उन मुनियों को बोल रहे हैं कि साहब हमारी स्थापना है, भावलिंगी संत वो भले ही ये ना हो, लेकिन उनकी स्थापना के रूप में हम इन्हें देखते हैं, तो बोले फिर तो तुम अपने आप को अरहंत मानने लगो। छोटी मोटी चीज क्यों मानते हो, मुनि मानने के बजाय अपने आप को अरहंत, मैं ही नेमिनाथ भगवान हूँ, मैं ही पार्श्वनाथ भगवान हूँ, ऐसा मानने लगो। या जो मान करके बड़े बड़े बोर्ड लगा ले, उसको जा करके तुम जो है शरण छूने लगो कि भाई साहब ये डिक्लेयर हो गया है। वो किसने डिक्लेयर किया, बोले यहाँ की समाज ने डिक्लेयर किया कि आज से यही पदम प्रभु भगवान। तो बोल रहे कि अगर ऐसे स्थापना होने लगी तो कोई भी भगवान भी कहलाने लगेगा, है। भगवान के माता पिता तो लोग बनने लगे हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पे भी ऑब्जेक्शन उठाया है, बहुत से मुनियों ने। अब वो पता नहीं कहाँ तक सही है, वो एक अलग कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन किसी ने आज तक ये क्लेम किया क्या कि मैं ही ये जो हूँ भगवान हूँ। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा क्लेम कर ही नहीं सकता। तो बोल रहे इस प्रकार से स्थापनाएं नहीं होती, और यदि उनकी स्थापना है तो बाह्य में तो वैसा ही होना चाहिए, जैसा मैं आदिनाथ हूँ। आदिनाथ हो तो आदिनाथ के कौन कौन से गुण तुम्हारे अंदर हैं, वो सब जो है पेश करो।
तो बाहर से तो कम से कम हो, बाहर से है ना अंदर से। परंतु वे निर्ग्रंथ और यह बहुत परिग्रह का धारी, ये कैसे बनेगा? बनेगा। बहुत सारे लोग आप देखो, मूर्ति पूजक श्वेतांबर संघ में जो मुनियों की, जो भगवान का जो मूर्ति होती है उसमें भी क्या क्या कल्पनाएं करते हैं। उन पे पेंट करेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, उनको काली आंखें या कोई जैसे आंखें वगैरह लगा देते हैं, मुकुट पहना देते हैं, है ना, उसमें नीचे अंग वस्त्र आदि का निशान बनाते हैं, वो सब करते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो नाम में तो उनको मालूम है कि ये 24 तीर्थंकर हैं, यही है, नाम तो वही रख दिया। लेकिन हमारी अभिलाषाएं तो वैसी हैं, राजा के प्रति जो हमारा वंदना का भाव आता है, वैसा भाव हमें, हम छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए इनको मुकुट लगा दिया है। हमने शुरू से ही हमने गुलामी देखी ना, राजा की ही। जैसे वो ब्रिटेन में होता ना राज्य, अभी भी वहाँ एक राजा रानी की जो है मान्यता है, उसको बना देते हैं उसके संरक्षण में। उसको भले ही प्रतीक स्वरूप मानते हो कि राजा जी है हमारे, क्योंकि हमारी बुद्धि वैसी है, जब तक राजा नहीं हो तब तक प्रजा को मजा नहीं आता। भले ही उन्होंने जो है मॉडर्न प्रजातंत्र भी बना रखा है, लेकिन एक क्वीन या राजा की स्थापना भी चलती ही रहती है। एक प्रिंस है, क्वीन है। ऐसे ही यहाँ जो मूर्ति पूजक हैं, उनको ऐसे मजा नहीं आता। अरे साहब, निर्ग्रंथ बिना किसी श्रृंगार के मूर्ति में क्या मजा है? मूर्ति तो वो जिसमें तरह तरह का श्रृंगार हो। तो इसलिए वो अपने मन के हिसाब से, उनके मनों में भरी हुई हैं वो आकृतियां, उनको ही बाहर निकाल करके वैसा श्रृंगार आदि करते हैं। वैष्णव भी करते हैं। जैसा वो ठाकुर जी का 3 बार श्रृंगार बदलता है, सुबह दोपहर शाम, तो अलग अलग श्रृंगार, अलग अलग वस्त्र उनको पहनाए जाते हैं। ऐसे ही वो लोग कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसी स्थापनाएं हमारे यहाँ नहीं की जाती, कि अगर मान लो जनेन्द्र देव नहीं है तो खुद बन जाओ, कोई जनेन्द्र देव किसी को बना दो, या जो अगर वैसे भावलिंगी संत नहीं है तो कोई भी संत जो है वस्त्र आदि त्याग करके वैसा ही मुनि कहलाने लगे। तो बोले ऐसा निर्ग्रंथ गुरु होना मतलब निर्ग्रंथ गुरु साक्षात होना, कोई उसकी प्रॉक्सी नहीं लगती। तथा कोई कहे अब श्रावक भी तो जैसे संभव है वैसे नहीं है, इसलिए जैसे श्रावक वैसे मुनि। ये बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है, हर एक कोई आपको कहता हुआ मिल जाएगा कि भाई साहब ये सब कहने की बातें हैं। अब जो मुनि है वो तो वैसे ही होंगे ना जैसे श्रावक होंगे, श्रावक ही तो मुनि बनते हैं। जब श्रावक ही अच्छे नहीं है, वो तो रॉ मटेरियल ही अच्छा नहीं है, तो फाइनल प्रोडक्ट भी तो ऐसा ही होगा। ये आपको जगह जगह कहते हुए मिल जाएंगे। उसका उत्तर दिया उन्होंने, श्रावक संज्ञा तो शास्त्र में सर्व गृहस्थ जैनियों को है। श्रेणिक भी असंयमी था, उसे उत्तर पुराण में श्रावकोत्तम कहा है। 12 सभाओं में श्रावक कहे हैं, जो समूहशरण के जो 12 सभाएं होती है ना, 12 सभाओं में श्रावक कहे हैं। वहां सर्व तो व्रतधारी नहीं थे, है ना। उसमें तो वो पशु पशु आदि भी हैं, पशु पक्षी भी बैठते हैं, और बहुत साधारण पुरुष होते हैं जिनको कोई संयमी भी नहीं है। तो लेकिन सबको श्रावक कहते हैं। तो किस अपेक्षा से कहते हैं? 12 सभाओं में श्रावक कहे हैं, वहां सर्व व्रतधारी नहीं थे। यदि सर्व व्रतधारी होते तो असंयत मनुष्यों की अलग संख्या कही जाती, हाँ, सो तो कही नहीं है। इसलिए गृहस्थ जैन श्रावक नाम प्राप्त करता। जब अपन बोलते हैं ना, मुनि लोग भी बात करते हैं तो कहते हैं देखो भाई, श्रावक लोग ज्यादा देर तक यहाँ मत बैठो, अपना काम करो और चले जाओ, मुनियों की भक्ति आदि में बाधक मत बनो। तो एक श्रावक शब्द जो है बड़े व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। जो गृहस्थों के लिए किया जाता है, ये मान करके किया जाता है कि उनके कुछ ना कुछ तो नियम संयम होंगे ही जैनी होने के नाते, भले ही उन्होंने विधिवत अनुव्रत आदि धारण नहीं किए। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? इसलिए गृहस्थ जैन श्रावक नाम प्राप्त करता है उपचार से, और मुनि संज्ञा तो निर्ग्रंथ के सिवाय कहीं नहीं कही गई है ना। जैसे हमने अब जनरली किसी को भी बोल दिया, सभी गृहस्थों को अपना श्रावक बोल दिया, ऐसे ही कैसे भी साधु हो सबको मुनि नहीं कहा जा सकता। बोले साहब कैसे नहीं कहा जा सकता? नवकार मंत्र में है कि नहीं?
सर्व साधु न में, तो सर्व साधु में आ गए ना वो सब। कोई लंगोटधारी हैं, कोई गेरुआ वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, कोई माथे पर राख मल के घूम रहे हैं, कोई जटा बढ़ा के घूम रहे हैं, तो सब तो है ना। सबको मानो, देखो साहब आप इसमें जो है वो मत किया करो, भेदभाव मत किया करो, बहुत नैरो माइंडेडनेस मत किया, ब्रॉड बनो। तो क्या ब्रॉड बने? सब साधुओं को साधु बोलो। नमकार मंत्र में भी ऐसे ही लिखा है। बहुत सारे लोग ऐसी व्याख्या करते हैं और बहुत सारे अपने आप को बड़ा उदार बनाने के चक्कर में ऐसा ही मानने लगे हैं। तो यहाँ तो बोला है कि आप जो है बाहरी वेशभूष धारा को तो कहने तो बहुत दूर है, उनको तो मुनि मानना का सवाल ही नहीं। यहाँ तो जो यथाख्यात मुनि जैसा स्वरूप बना करके आ गए हैं, पूर्ण नग्न दशा में आ गए हैं, उनका भी अगर आंतरिक परिग्रह छूटा नहीं और जिनकी चर्या में वो झलकता है, वो भी गुरु मानने योग्य नहीं है। हम सबको नहीं कह सकते। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो जैसे जैसे श्रावक वैसे मुनि बात कर रहे हो ना, उसकी और बात उन्होंने आगे कही है। और मुनि संज्ञा तो निर्ग्रंथ के सिवा कहीं नहीं, कहीं नहीं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं श्रावक तो हूँ और मैं जैसा श्रावक हूँ वैसा ही मुनि बन जाऊं, तो मुनि की कुछ आचार संहिता है ना, कुछ उसका जो है वो क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल है ना, उसका पालन करते हो क्या? अगर नहीं कर सकते तो मुनि बनने की कोई आपको पात्रता है ही नहीं। ये कह करके क्यों लजाते हो कि जैसे श्रावक वैसे मुनि? नहीं, अगर मुनि बनने योग्य नहीं है श्रावक तो ना बने। कोई जबरदस्ती है क्या? किसी को स्वांग दिखाना है क्या? अगर बनो मुनि को तो उस पद को लजाना मत, अपनी परीक्षा पहले करना कि क्या जो सद्गुण, जो नियम संयम आदि मुनि को धारण करना होता है, मैं धारण कर पाऊंगा और बिना अतिचार के उनका पालन निरंतर करता रहूंगा जीवन पर्यंत, तभी उस मार्ग पर लगना। कोई जबरदस्ती बना नहीं रहा है। इसलिए ये कहना कि जैसे श्रावक वैसे मुनि, ये बिल्कुल गलत है। जो श्रावक इस योग्य हैं वो बने, नहीं है तो अपना श्रावक धर्म तक ही सीमित रहे। श्रावक धर्म भी बहुत दूर तक जाता है। तथा श्रावक के तो 8 मूल गुण कहे हैं, मैं 2 मिनट में समाप्त करूंगा। श्रावक के तो 8 मूल गुण कहे हैं, इसलिए मद्य मांस मधु 5 उदंबर आदि फलों का भक्षण श्रावकों के है नहीं। इसलिए किसी प्रकार से श्रावक पना तो संभवत भी है, परंतु मुनि के 28 मूल गुण हैं, सो वेशियों के दिखाई ही नहीं देते। इसलिए मुनिपना किसी प्रकार भी संभव नहीं है। तो बोल रहे हैं कि जैसे श्रावक कह दिया, और जो व्रत आदि के धारण नहीं है वो ये ऑब्जेक्शन उठाए कि साहब हम तो जो है श्रावक है ही नहीं, हमको क्यों श्रावक कह दिया। तो बोल रहे हैं कि इस अपेक्षा से कहा भाई कि कुछ तो नियम संयम होंगे। और जो वास्तव में श्रावक भी हैं वो कैसे होंगे कि 5 ये मांस 5 मकार और 5 उदंबर फल आदि उनका भक्षण करने का त्याग सर्वथा होता है। बाकी के जो और उनके जो गुण होते हैं, अष्टमूल गुण, वो सब उनका पालन करने वाले होते हैं। हाँ, तो बोल रहे हैं कि श्रावक पने में जो जो चीजें बताई हैं वो तो फिर भी संभव है, बहुत से आज भी धारण करते हैं। बहुत सारी चीजें हम और आपने भी धारण की हुई हैं। परंतु मुनि के 28 मूल गुण हैं, सो वेशियों के दिखाई ही नहीं देते। यानी मुनि का वेश तो धारण किया, लेकिन वो 28 मूल गुण जो शास्त्रों में बताए हैं उनके सर्वथा पालन करने वाले विरले ही होंगे। अब आप बोलोगे हमें तो पता ही नहीं वो 28 मूल गुण कौन है। हम इस चक्कर में पढ़ते ही नहीं साहब। कौन उनको पढ़े और कौन उनकी परीक्षा करे? हमें तो जो मिल गए उनको मान लिए। बोल रहे अभी प्रकरण चल रहा है कुदेव कुगुरु आदि का सेवन ना करने का। इसलिए टू दी पॉइंट फोकस्ड आपको ये बात बताई जा रही है। जो कर रहे हो आप काम जाने, ऐसे पंडित जी कह रहे हैं। लेकिन अगर आप वास्तव में कुगुरु का त्याग करना चाहते हो, कुगुरुओं से बचना चाहते हो, भव भव में ऐसे कुगुरु ना मिले संस्कार से बचना चाहते हो, तो न केवल सदगुरु के लक्षण समझना, बल्कि जिनमें वो गुण नहीं है उनसे दूर रहना।
दूर रहने का अर्थ क्या है? उन्हें कम से कम गुरु मत मान। इसलिए मुनिपना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। तथा गृहस्थ अवस्था में तो पहले जम्बू कुमार आदि ने बहुत हिंसा आदि कार्य किए सुने जाते हैं, लेकिन मुनि होकर तो किसी ने हिंसा आदि कार्य किए नहीं है, परिग्रह रखा नहीं है। इसलिए ऐसी युक्ति कार्यकारी नहीं है। कौन सी युक्ति? कि साहब गृहस्थ जैसे गृहस्थ हैं, श्रावक भी तो वैसे नहीं है। तो बोल रहे हैं कि ये श्रावक थे कि नहीं, और जो अपने अंजन चोर आदि थे, सप्त व्यसन पूरे उन्होंने सेवन किए, लेकिन जब मुनि हुए तो न केवल उन सप्त व्यसनों को दूर दूर तक भटकने नहीं दिया, बल्कि अपने चित्त को निर्मल किया, अपने किए गए पूर्व पापों का मिथ्या होने का संकल्प लिया, और भली भांति जैसा मार्ग बताया था उस पर चल करके वास्तव में निर्ग्रंथ मुनि बने। तो बोल रहे ये कहना बिल्कुल गलत है कि जैसे श्रावक वैसे मुनि। वो श्रावकों ने अगर किया भी है तो, लेकिन मुनि बन करके तो वो असाधारण ही हो जाते हैं, होना भी पड़ेगा। तो इसी बात को अपन और आगे कल पढ़ेंगे कि जो आदिनाथ भगवान के काल में जो मारीच के जीव ने और कितने सारे जो है वो पंथ इकट्ठे किए थे, उनमें कैसे कैसे जो है लोग भ्रष्ट हो गए थे। पहले सब मुनि थे, मारीच भी मुनि था, जैन मुनि था, लेकिन वो उसने चैलेंज स्वीकार किया कि मैं 24वां तीर्थंकर नहीं, मैं दूसरा ही बन जाऊंगा। और उस प्लान के अंतर्गत उसने क्या क्या उल्टे सीधे काम किए वो अपन कल पढ़ेंगे। हाँ सर, ठीक चल रहा है? सबको समझ में आ रही सब बात है? बोलिए शिवजन साहब। ये वो तो विवेचन ठीक है सर। हम्म। तो ये अपने आप को तैयार करना, बहुत कड़क बातें हैं, इनको सुनने के लिए बहुत सावधानी और संकल्प चाहिए। कौन सुनाता है ये बातें? जनरली लोग जो है वो अपने ऊपर ऊपर की लीपा पोती करके सुना देते हैं कि साहब तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, ना तुम जीते ना हम हारे। उनका ऐसा नहीं। विवेचन तो आपने ज्ञानानंद या परमार्थ प्रकाश सब में किया हुआ है सर। जी जी। अगर यहाँ पर ये कंसोलिडेट करके किया है, फोकस्ड पे, इतना ही अंतर। है ना? तो अपन देखो बिल्कुल इसके लिए तैयार रहो। कोई ये मत सोचना कि किसी की आलोचना की जा रही है और इनको जो है ना, हमको इस मार्ग से भटकाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। है ना? सब कुछ हमारे सामने है, लेकिन हमने अगर धर्म सुनने की का प्रयत्न किया है, संकल्प किया है कि मुझे वास्तविक धर्म को सुनना है, वास्तविक व्यवस्था क्या है, हमारे जो 6 आयतन बताए वो कौन से आयतन है, सुदेव सुगुरु सुशास्त्र सुधर्म कौन सा है, उसको मैं जानना चाहता हूँ। तो जानना के लिए हमको कड़क बात भी सुननी पड़ेगी। क्या विजन साहब, बाबूजी बताए। आप सही कह रहे हो साहब। जी अब ये इस स्टेज पर कोई कहे कि हमको भ्रमित कर देंगे, मैं तो नहीं समझता कोई भ्रमित हो जाएगा। केवल मात्र केवल ये है कि एक आपस में एक लकीर खींचने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। और तो सही रही बात इसकी कि जैसा आप जो विवेचन कर रहे हैं, इससे स्पष्ट विवेचन और हो नहीं सकता। हमें समझना है, हमको समझना है हम किस स्टेज पर खड़े हैं। श्रावक के गुण, हम श्रावक हमारे पास श्रावक के गुण है कि नहीं, ये हमें जी, समझना है। बिल्कुल सही बात। इसलिए बहुत सही चल रहा था, बहुत बढ़िया। देखो, जिसे जहां जाना है उसकी तो जो कुछ भी परिणति लिखी है अपन नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जो जीव इस असाधारण संकल्प के साथ स्वाध्याय कर रहे हैं कि मुझे तो धर्म का वास्तविक स्वरूप मालूम करना है, 1 घंटा एकाग्र होकर के सुन रहे हैं, और सब्जेक्ट भी ऐसा नहीं है कि वो उनके समझ में ना आए, कि संस्कृत प्राकृत में चल रहा हो, शुद्ध हिंदी में चर्चा चल रही है, और उसमें कुंदकुंदाचार्य के लिखे हुए शास्त्रों का हवाला भी है। तो कोई हमें भटकाएगा क्यों? वो हमारे ही धर्म का सच्चा स्वरूप बता रहा है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि इसको जान करके भी हम कौन से मार्ग को अपनाना चाहें। अब कोई किसी को नहीं भटकाएगा, खुद ही भटकते हैं। बस, लिए सबका काम अपने अपना है। पंडित जी ने अपना जिस निर्भीकता से उन्होंने ये शास्त्र लिखा था, जिसके कारण उन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति लगा दी कि मुझे तो सच्ची बात बतानी है, तो
भले ही वही प्राण चले गए हों, लेकिन उन्होंने जो माल हमको परोसा वो आज भी अविस्मरणीय है। था, भले ही वो आप आज का टॉपिक था वही था शीतलाचार का। जी। तो शीतलाचार को अगर ग्रहण करके कोई युक्ति निकाल के कुछ भी कुगुरु को कुदेव को मानने लगे तो ये तो अपने ऊपर है। इतनी स्पष्टता के बाद भी अगर इस बात समझ में नहीं आती है तो उसको होनार भी ऐसी होनी है उसके साथ। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। आप कुछ नहीं कर सकते। क्या ललित जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छा है, मतलब कि है व्यवहार कुछ में अच्छा, प्रैक्टिस, एजुकेटिव है। व्यवहार में प्रैक्टिस में लाने वाली बात है। जी। तो चलिए अपन कल इसको और थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे, ये लॉजिकल चीज है। अगर उसमें कोई भी शंका हो तो अपन डिस्कस करेंगे। चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति। तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु शिव खानी है। समुद्र विजान वे को बंध वे दीवान वे को अपर की छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के दताए वे को पावन सदाए वे को भव्य और आठ। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही जिनवाणी। हे जिनवाणी भारती तुम्हें जो बदन रहे तेरी शरणा गए सो पावे सुचैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकारो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते सदा देते। वाणी माता की जय। जय।